नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर संजय रामटेके सर। सर, आप एक न्यूरोलॉजिस्ट हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो वर्ल्ड हेड इंजरीज डे जो कल सेलिब्रेट किया जाने वाला है, तो एक्चुअली किस तरह के ट्रामा पेशेंट्स आपके क्लिनिक में आते हैं और उसका मकसद है हेड इंजरीज का, उस बारे में आप बताइए। हेड इंजरी या जिसको हम ब्रेन इंजरी जो बोलते हैं, तो ये वर्ल्ड हेड इंजरी डे सेलिब्रेट करने का उद्देश्य ये है कि हम सर को जो चोट लगती है, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन मरीज में आते हैं, ये हम रोक सकते हैं। और ये हम किस तरह से रोकना चाहिए, ये इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। सर में चोट लगने के तो आपको मालूम है कि बहुत अलग अलग तरीके, बहुत कारण हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे उम्र इंसान की बढ़ रही है, लोग अभी 80-90 साल तक जीते हैं, तो ये ओल्ड लोग जो होते हैं, एजेड लोग, उनमें हेड इंजरी या सर में चोट लगने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि उनको चलने में तकलीफ रहती है। किसी को ब्रेन श्रिंक होने लगता है उम्र के साथ, और घर में कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो या घर में आप लोग ध्यान नहीं रख रहे हो, तो ये बूढ़े वयस्क लोग हैं, ये कभी भी बाथरूम में गिर के या कहीं स्लीप होके गिर के उनको सर में चोट आ जाती है और फिर वो उनके लिए जानलेवा साबित हो जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ओल्ड लोग हैं, जिनको चलने में दिक्कत है या फिर जिनका दिमाग थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, या किसी को पैरालिटिक माइल्ड अटैक होके गया है, या जिनको पार्किंसन की बीमारी है, तो इन लोगों के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए घर में, ताकि आपके घर में बाथरूम में ऐसी चीज़ ना हो जो थोड़ा भी बैलेंस जाए तो सर पे चोट लगे। दीवार के किनार हो या फर्श हो, तो या फिर बेड से उतरते समय बेड का किनार हो, बहुत सारी चीज़ें आपने इस तरह से अरेंज करनी चाहिए ताकि उनको कभी हेड इंजरी ना हो, स्लिपरी ना हो, टाइल्स आपकी स्लिपरी ना हो जिससे वो फिसल के गिर जाए। या फिर रात को उठाकर जब किसी को हम लोग बाथरूम ले जाते हैं, तो कभी कभी वो कोई सब लोग सोए हैं तो वो खुद अकेले जाने की कोशिश करते हैं और उस चक्कर में बहुत बार उनको हेड इंजरी हो जाती है। तो हम बाकी लोगों को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो उम्र के ज़्यादा लोग हैं, उनको हेड इंजरी हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सर, अमूमन ये भी देखा गया है कि जो ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं, जो जेनेटिक पेशेंट होते हैं, उनमें सिर के तरफ उनका ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचता, या ऐसा है कि ब्लड वेसल्स में कुछ क्लॉट निर्माण होते हैं, तो उसको भी देखा गया कि ब्रेन का नर्विंग सिस्टम पे भी काफ़ी इफेक्ट होता है। तो ऐसा जो इफेक्ट होता है, तो ये किस तरह का एक प्रकार से ब्रेन से रिलेटेड कुछ इंजरी है क्या, ये उस बारे में? हाँ, कभी बहुत बार ज़्यादातर क्या हो जाता है कि पेशेंट को या एल्डरली पर्सन को, उम्र के ज़्यादा वाले, ब्रेन में क्लॉट आ जाता है या ब्रेन में हल्की नस फट जाती है, या फिर एकदम बीपी लो होने की वजह से या कार्डियक प्रॉब्लम होने से उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो धड़ाम से गिर जाते हैं, उनको चोट आ जाती है। तो बहुत बार ज़्यादातर हमको क्या लगता है कि ये गिरने की वजह से हुआ, तो एक्चुअली वो पैरालिटिक अटैक रहता है और अटैक के बाद वो गिर जाते हैं। तो बहुत बार हमें वो कन्फ्यूजन रहता है कि नहीं, ये गिरने की वजह से हुआ, बल्कि ये अटैक आने की वजह से हुआ है। तो इसलिए, और उसके वो गिरने के बाद एक तो अटैक भी रहता है पैरालिटिक, और वो अटैक की वजह से, पैरालिटिक अटैक की वजह से वो गिर जाते हैं, तो सर में चोट भी आ जाती है। तो ये दोनों चीज़ें कॉम्प्लिकेशन कर जाती है। तो ये भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे पैरालिटिक अटैक, स्ट्रोक, जो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं बीपी कंट्रोल, शुगर का कंट्रोल रखकर, और जो दवाइयाँ हैं उनकी जो चालू, वो नियमित रूप से वो लेते रहे, तो ये अटैक प्रिवेंट करके हम हेड इंजरी भी प्रिवेंट कर सकते हैं।
दूसरी कॉमन चीज़ है हम लोग जो ब्रेन के मरीजों में देखते हैं वो है एपिलेप्सी, यानी कि मिर्गी रोग। मिर्गी रोग के मरीजों में कभी भी मिर्गी का अटैक आ जाता है और वो अटैक आके वो गिरते हैं और उनको हेड इंजरी हो जाती है। तो हेड इंजरी से सर को चोट तो आना ही है, लेकिन ये हेड इंजरी ना हो इसके लिए मिर्गी के मरीजों को ये ज़रूरी है कि वो मिर्गी की दवा यदि ले रहे हैं तो वो नियमित रूप से उसका सेवन करें। ये एक चीज़ है। हेड इंजरी के जो पेशेंट रहते हैं पर्टिकुलरली, उनको जो सर्वाइकल स्पाइन का जो ये आता है उस पर जो जर्क बैठता है तो उसका इम्पैक्ट कितना होता है उस बारे में बताइए आप। हाँ, अभी जैसे कोई व्यक्ति नीचे गिर गया है तो उसको एक तो सर में चोट आए, तो सर में चोट आएगा तो ब्रेन के अंदर जिसको हम कंकशन बोलते हैं, ब्रेन के अंदर इंजरी आ जाती है और अंदर खून का थप्पा जम जाता है। तो वो थप्पा कम प्रमाण में हो तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा प्रमाण में हो और पेशेंट कोमा में चले जाता है तो उसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी वो जर्क इस तरह से हो जो गिरना जिसमें गर्दन पे झटका पड़ जाता है, तो ऐसे में बहुत बार गर्दन की नस जो है उसको भी इंजरी आने का खतरा रहता है। और उस समय यदि कम इंजरी है तो सिर्फ गर्दन में दर्द रहेगा, ज़्यादा इंजरी है तो नर्व को इंजरी आके पेशेंट के हाथ या पैरों में भी कमजोरी आने का डर रहता है। हेड इंजरीज को टालने के लिए किस तरह की सावधानी बरतना चाहिए और किस प्रकार का एक डायग्नोसिस प्रोसीजर होता है उस बारे में बताइए। तो वो हेड इंजरी नॉर्मल व्यक्ति में और हेड इंजरी बीमार व्यक्ति में, मतलब ब्रेन की बीमारी की वजह से, ये दो ग्रुप है मेनली जिनको हेड इंजरी हो सकती है। नॉर्मल व्यक्ति की जो हेड इंजरी है वो ज़्यादातर पाई गई है व्हीकुलर एक्सीडेंट्स, हेलमेट का इस्तेमाल ना करना और ड्रिंक करके गाड़ी चलाना, ड्राइव करना, ये घातक होता है जिससे हेड इंजरी होती है। गाड़ी की स्पीड या फिर गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल आजकल लोग करते हैं गाड़ी चलाते चलाते, वो भी एक्सीडेंट एंड हेड इंजरी के लिए जिम्मेदार है। सो ड्रिंक का सेवन ना करें, मोबाइल का यूज़ गाड़ी चलाते समय ना करें, टू व्हीलर चलाते हैं तो गाड़ी की स्पीड ध्यान में रहे और हेलमेट का वापर करें। ये इम्पोर्टेंट है नॉर्मल बाकी व्यक्तियों में। और जहाँ तक बीमार व्यक्तियों में हेड इंजरी का जिक्र जो मैंने अभी आपको पूरा बताया है, वो हेड इंजरी के जो मरीज होते हैं उनको इमीडिएट डेंजर रहता है, उनको एडमिट हम लोग करते हैं क्योंकि उनमें हेड इंजरी के बाद फिट आना या फिर वो पेशेंट कोमा में जाना, ये चीज़ें होती है। तो इनको एडमिट करके हमको ये ऑब्जर्व करना पड़ता है कहीं मरीज कोमा में तो नहीं जा रहा है, कहीं ब्रेन के अंदर खून की थप्पी जमने की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है और वो धीरे धीरे वो और सीरियस तो नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें हैं, इसके लिए तुरंत सीटी स्कैन हम करवा के देखते हैं कि अंदरूनी ब्रेन की क्या अवस्था है। ज़रूरत पड़ने पर उस सीटी स्कैन हम 24 घंटे बाद रिपीट भी करते हैं। और कभी कभी ज़्यादा चोट होने पर न्यूरोसर्जन को बुलाकर सर्जरी करने की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग सबड्यूरल हेमाटोमा के मरीज बोलते हैं। या फिर ब्रेन का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो और वो पेशेंट कोमा में जा रहा हो, ऐसे समय भी उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। मेरे बारे में आप पूछेंगे तो मैं जसलीन हॉस्पिटल पंचशील स्क्वायर अपोजिट बिग बाज़ार में रहता हूँ, हमारा क्लिनिक है। और मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिकल का जो है वहाँ पर हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी हूँ। तो वहाँ भी हम लोग मरीज़ को देखते हैं और एडमिट करने की व्यवस्था भी हमारे पास है। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।